आप महिला होने का जो नियम कानून है उसे नहीं मानते और इसलिए हम आपको शर्मिंदा करेंगे, आप पर दबाव बनाएंगे, आपको लगातार बताएंगे कि अच्छी महिला ऐसी होती है वैसे नहीं, आपका हर बाल ढका हुआ है कि नहीं, इन सारी चीजों की पुलिसिंग हो। आप मेकअप पहनेंगे कि नहीं, कैसे पहनेंगे, इन सारी चीजों की पुलिसिंग हो। याद रखिए कि ईरान में इंटरनेट बंद है, ईरान से किसी भी खबर का निकलना ये बड़ा मुश्किल है। ईरान के जो शासक हैं वो चाहते हैं कि वो जनसंहार करें, लेकिन बिना गवाही के, बिना गवाहों का जनसंहार करें। नमस्कार, मैं कविता कृष्णन और बेखौफ आजादी में आप सबका स्वागत है। आज ईरान में जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन क्या, उसे महिलाओं के नेतृत्व में चल रही क्रांति कहनी चाहिए, उसके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। लेकिन सिर्फ ईरान के बारे में, ईरान के आईने में थोड़ा हम अपने देश के बारे में भी सोचेंगे, भारत के बारे में भी सोचेंगे कि ईरान के लोगों से जो इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, जान की कुर्बानी देते हुए लड़ रहे हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं हमारे अपने देश के बारे में। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, जो आप शायद जानते होंगे, कि ये आंदोलन शुरू हुआ 22 साल की महसा अमीनी से। महसा अमीनी एक कुर्दिश लड़की, ये तेहरान आई हुई थी और उसे ईरान में सरकारी जो एक नैतिकता पुलिस ने पकड़ लिया और कह दिया कि तुमने हिजाब ठीक से नहीं पहना है, तुमने मेकअप पहन रखा है, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है। और इसके नाम पर ये लड़कियों को, महिलाओं को उठा करके, इनको ले जा करके सिखाने के नाम पर, शिक्षित करने के नाम पर उनको प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते भी हैं, डराते धमकाते हैं। और इसी में क्या हुआ ठीक से किसी को पता नहीं, लेकिन महसा अमीनी की मौत हुई। नैतिकता पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की हत्या की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके खिलाफ ईरान भर में सबसे पहले ईरान की लड़कियां, ईरान की महिलाएं सड़क पर उतरी। ईरान की यंग लड़कियों के साथ में बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं सड़क पर उतरी। ये सब कह रही हैं कि ये जो जोर जबरदस्ती का कानून है, जो कहता है कि सरकार के आदेश पर आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, हिजाब कैसे पहनेंगे, आपका हर बाल ढका हुआ है कि नहीं, इन सारी चीजों की पुलिसिंग होगी, आप मेकअप पहनेंगे कि नहीं, कैसे पहनेंगे, इन सारी चीजों की पुलिसिंग होगी। उनका साफ कहना है कि हमको ये इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए जो हमें बताता है कि हम धर्म का पालन कैसे करें, हम कैसे कपड़े पहने, हम किस तरह से हमारा चाल ढाल हो, हमारे चरित्र पर जजमेंट देने का ये इस्लामिक रिपब्लिक और इनके जो इनको चलाने वाले जो लोग हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, इनको हम नहीं मानते। ये साफ साफ एक ही स्वर में जो सड़क पर उतरी हुई लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, और उनके साथ में उनके समर्थन में उतरे हुए जो यंग लड़के हैं, पुरुष हैं, ये सारे बोल रहे हैं। नारों को सुनिए, और मुझे हमेशा ईरान में लगने वाले नारों को सुनना अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि थोड़ा अपनापन लगता है, कुछ कुछ शब्द समझ में आ जाते हैं। तानाशाह मुर्दाबाद के नारे, एक बहुत प्यारा सा नारा जिसमें वो कह रहे हैं, जन जिंदगी आजादी, जिसका मतलब है जन, जनाना वाला जन, महिलाएं, जिंदगी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वो फारसी से ही हमारी भाषा में आई हुई है, वो आया हुआ है शब्द, और आजादी, ये शब्द भी फारसी के जरिए हमारी जुबान पर आया हुआ है। ये जिंदगी आजादी, जिंदगी आजादी, जिंदगी आजादी, जिंदगी आजादी, जिंदगी आजादी, जिंदगी आजादी। जन जिंदगी आजादी का नारा सुन करके कितना सुंदर लगता है, कितने प्यारे तरीके से ये नारा लगा रहे हैं, और इसके साथ में इतनी बहादुरी। मैं आपको बताऊं कि महसा अमीनी अकेली नहीं है जो जिसकी हत्या हुई है।
अभी मैंने देखा कि एक छोटा सा वीडियो का क्लिप आया है। याद रखिए कि ईरान में इंटरनेट बंद है। ईरान से किसी भी खबर का निकलना ये बड़ा मुश्किल है। ईरान के जो शासक हैं वो चाहते हैं कि वो जनसंहार करें, लेकिन बिना गवाही के, बिना गवाहों का जनसंहार करें। वहां पर पत्रकारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेकिन इस छोटे से वीडियो के क्लिप में दिखा कि 20 साल की एक लड़की हादिस नजफी ये अपने बालों को ये बांध रही है। बाल खुल गए हैं, सड़क पर है और अपने दोस्तों के पास ये जा रही है जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। और जाने से पहले कुछ ऐसे जैसे कोई तैयार होता हो, किसी लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता हो, उस तरह से वो अपने बालों को एक पोनीटेल में बांधती है और उसको यूं करके अपने बालों को टाइट करके उसके बाद में वो जाती है वहां पर आंदोलनकारियों की तरफ। अब पता चला कि ये 20 साल की इतनी बहादुर लड़की ये अब नहीं रही। गोलियों, शायद 6 गोलियां लगी इसको और ये हादिस नजफी इस आंदोलन में शहीद हो गई। उसी तरह से और भी लोग हैं। मैंने एक और लड़की का एक वीडियो देखा जिसका पुराना इंस्टाग्राम का वीडियो है और इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने लिख रखा है, उसके पोस्ट्स हैं, उसमें वो कह रही है कि ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ये यहूदी, इसमें हमें क्यों बांटा जा रहा है। मैं तो चाहती हूं कि हम सबसे पहले इंसान हो और उसके बाद में हमारा धर्म जो भी है वो आए। ये प्यारी सी बात सोचने वाली, इस इंसानियत के जो सपने हैं उसके आंखों में ये लड़की, इसको पेट में गोली लग करके, ये अभी 3 महीने पहले इसकी शादी हुई थी, इसकी भी हत्या हो गई। तो इस तरह से न जाने कितने लोगों की, कहीं सुनने में आ रहा है कि शायद 50 लोगों की हत्या हुई है, पता नहीं कितने आंदोलनकारियों की हत्या हुई है। लेकिन ये हुई ईरान की बात। अब भारत में बैठे हुए हम ईरान के इस आंदोलन के ये जो नारे हमें सुनाई दे रहे हैं, ये जो दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम कैसे सोचें। मैं सबसे पहले आपसे कहूंगी कि आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें। आप देख रहे हैं ईरान को और ईरान की लड़की को सड़क पर नारा लगाते हुए, उस मुस्लिम लड़की को खुद अपने धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ नारा लगाते हुए। मुस्लिम लड़की है लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद के नारे वो लगा रही है। अब आप इसको, अगर आप भारत में रहते हैं और अगर आप हिंदू हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और फर्ज करिए, सोचिए अपने मन में कि ये आपके देश में, आपके देश के किसी सड़क पर आपके धर्म की कोई लड़की, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लड़की, वो इसी तरह से अपने बाल बांधते हुए पुलिस से टकराने के लिए सड़कों पर उतरी है और हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। सोच के देखिए, तब आप क्या सोचेंगे। अगर वो कह रही है कि हिंदू वर्चस्ववाद की राजनीति के नाम पर मॉरल पुलिसिंग, नैतिकता पुलिसिंग नहीं चलेगा, हम नहीं मानेंगे, अगर ये कहते हुए वो सड़कों पर है, उसको आप किस नजर से देखेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूं आपको सोचने को, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि नारीवाद की बात जो है, जब हम महिलाओं के अधिकारों को किसी दूसरे समुदाय की समस्या समझते हैं तो बड़ा आराम लगता है, मजा आता है कहने में कि पता ही उस समुदाय में कोई अधिकार नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन जो ही हमारे अपने समाज की बात आती है तो अपने भीतर झांकना जो है वो सबसे कष्टकर होता है, लेकिन बिना उस कष्ट को किए कोई नारीवाद संभव नहीं है। उसी तरह से मैं अमेरिका के लोगों को कहूंगी कि भाई अगर आप ईरान को देख रहे हैं तो अपने पीठ को मत थपथपाइए कि अरे भाई बताइए, धार्मिक राष्ट्र है, धर्म के नाम पर महिलाओं के शरीर, महिलाएं क्या पहनेंगी, महिलाएं अपने साथ में क्या करेंगी, ये सारा जो है धार्मिक ठेकेदार तय कर रहे हैं। भाई आपके देश में तो ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आदेश दे दिया कि गर्भपात करने के लिए बहुत सारे और रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे महिलाओं पर। और ये इसने क्यों किया? क्योंकि वहां के जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, जो लॉबी है वहां पे, जो ईसाइयत के नाम पे ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ आवाज उठा रही है, उनके दबाव में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो ये किसी भी देश, कोई देश इससे अलग नहीं है।
ये किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में, ये जो समुदाय के ठेकेदार होते हैं, धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो सोचते हैं कि महिलाएं उसी समाज की, उसी धर्म की, वो हमारी प्रॉपर्टी है और उनको हम कहेंगे और वो हमारी संस्कृति के प्रतीक हो गए भाई। तो वो कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे रहेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छी महिला क्या होती है, ये सारे नियम कानून हम बना के देंगे, उन नियम कानूनों को आपको मानना पड़ेगा। तो हमारे देश में जो नैतिकता पुलिसिंग है वो कैसे चलता है, मैं आपसे कहूंगी एक और एक्सपेरिमेंट करिए, इंटरनेट पे जाइए और मॉरल पुलिसिंग और एबीवीपी टाइप करके देखिए, मॉरल पुलिसिंग और बजरंग दल टाइप करके देखिए, मॉरल पुलिसिंग और पुलिस टाइप करके देखिए, किसी भी राज्य का नाम ले लीजिए, जिस भी राज्य आपको पसंद हो, आपको ढेर सारे हिट्स तुरंत मिल जाएंगे। और यहाँ आप पाएंगे कि लोग क्या मॉरल पुलिसिंग करते हैं, साथ में लड़का लड़की बैठे हुए हैं तो जाकर के उनको धमकाएंगे, कहेंगे कि तुम्हारे माता पिता को हम पेश करेंगे, तुम लोग अलग अलग धर्म के हो, तुम एक साथ कैसे दोस्ती कर रहे हो। अगर ढेर सारे लड़के लड़कियां किसी आइसक्रीम पार्लर में बैठे हैं तो वहां जाकर के उन पर हमला करेंगे और पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि ये सब जो है ये अनैतिक काम हो रहा है। पब में जाकर के लड़कियों पर हमला करना, ये सब भी कर चुके हैं। और ढेर सारे, आप ड्रेस कोड दे करके देखिए तो आप पाएंगे कि लोग, आपको ढेर सारे ऐसे मिलेंगे जो हिंदू धर्म के नाम पर या हिंदू संस्कृति के नाम पर, जिसको वो भारतीय संस्कृति कहते हैं, हिंदू वर्चस्ववादी संगठन इस तरह के हमले करते रहते हैं। आप कहेंगे कि भाई मुस्लिम समुदाय का क्या? बिल्कुल, भारत में जो भी धार्मिक समुदाय है, वो मुस्लिम समुदाय हो, वो सिख समुदाय हो, अक्सर आप पाएंगे क्रिश्चियन समुदाय हो, तो इनके भीतर भी ठेकेदार होते हैं जो वहां की महिलाओं से कहते हैं कि आपको ऐसे होना होगा, वैसे होना होगा, अगर आपने फलाना चीज नहीं किया, अगर आप सर नहीं ढके तो हम आपको शर्मिंदा करेंगे, आपसे कहेंगे कि जो है आप सही तरीके से महिला नहीं बन रही हैं, आप महिला होने का जो नियम कानून है उसे नहीं मान रहे और इसलिए हम आपको शर्मिंदा करेंगे, आप पर दबाव बनाएंगे, आपको लगातार बताएंगे कि अच्छी महिला ऐसी होती है, वैसे नहीं होती। तो किसी भी दबाव के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। अब बताइए कि हमारे देश में हिंदू वर्चस्ववादी संगठन अगर सड़क पे उतर करके कहने लगे, दबाव बनाने लगे, जैसे उन्होंने कर्नाटका में किया कि स्कूल में, कॉलेज में जाने के लिए मुस्लिम लड़की जो है वो सर ढक के नहीं जा सकती, वो हिजाब पहन के नहीं जा सकती, अब वो हिजाब के खिलाफ पूरा वो छेड़ देंगे आंदोलन और इसमें कोर्ट भी कह देगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी कहने लगे कि नहीं नहीं, इसकी तुलना जो है पगड़ी से मत करिए, क्योंकि पगड़ी तो भाई वो भारत की संस्कृति का हिस्सा है। तो भारत की संस्कृति पर बात हो रही है अभी और ये कहा जा रहा है कि भाई सर ढकना भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। क्यों भाई? भाजपा की जो सरकार है हरियाणा में, वो ऐड बना करके छोड़ेगी कि घूंघट रखना ये हरियाणा का जो है वो संस्कृति है और हरियाणा के लोग गर्व महसूस करते हैं महिलाओं के घूंघट। किसकी संस्कृति है ये भला? सर ढकना जो है संस्कृति नहीं है। तो भारत में जो महिला प्रेसिडेंट और महिला प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनका फोटो निकाल के देखिए, सर ढका हुआ है, नहीं ढका हुआ है, बताइए मुझे। बात ये नहीं है कि सर ढकना गलत है कि नहीं, ये पितृसत्तात्मक है कि नहीं। ढेर सारे लोग मैंने देखा कि सोशल मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि अरे कविता जी, आप तो ईरान में चल रहे आंदोलन की वाहवाही कर रही हैं, लेकिन आप तो भारत में हिजाब के पक्ष में। सरल सी बात आपको बता दें कि ईरान में हिजाब के खिलाफ नहीं चल रहा है आंदोलन, हिजाब थोपे जाने के खिलाफ चल रहा है। होडा कतेबी नाम की एक राइटर है जिनका लेख आया है, जिनके ट्वीट्स भी हैं बहुत सुंदर, जिसमें वो कहती है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं ईरान के मूल की हूँ और मैं हिजाब रखती हूँ, मैं हिजाबी महिला हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि दूसरी महिला कैसे अपना इस्लाम निभाए ये मैं उसको बताऊं और उसको डरा धमका करके उससे जबरदस्ती करवाऊं, बिल्कुल नहीं चाहती। तो होदा खतीबी की जो बात है वो बात क्या हम लोग नहीं मान सकते कि कोई अपने धर्म, अपनी संस्कृति को कैसे समझता हो, कैसे कपड़ा पहनना चाहती हैं, किस हिसाब से सोचते हैं, वो अपना तय करके करें। और आप जाकर के हिंदू वर्चस्ववादी जो है वो जबरन जाकर के मुस्लिम लड़कियों का हिजाब उतारेंगे, जबरन कहेंगे कि हिजाब उतारोगी तभी स्कूल में भर्ती हो पाओगी। तो ये इसमें, और ईरान की महिलाएं जो खुद सड़क पर उतर करके हिजाब जला रही हैं और बाल खुला छोड़ करके नाच रही हैं, उससे कोई तुलना तो आप नहीं कर सकते। ये पितृसत्ता है और ये आपका हिंदू वर्चस्ववाद है
और वो जो है वो इस्लामिक वर्चस्ववाद और इस्लामिक कट्टरता और महिला विरोधी पितृसत्ता उसके खिलाफ वहां आंदोलन कर रही हैं। तो एक नारा जो है, बहुत सुंदर नारा जिसको मैंने सुना ईरान में लगते हुए, उस नारे को मैं कहूंगी कि क्या हम लोग सब इस नारे को नहीं लगा सकते, इस नारे पर हमारी एकता नहीं हो सकती है। वो नारा है कि, और इसको मैं थोड़ा सा बदल के दे रही हूं ताकि वो हमारी भाषा में हमको समझ आए। एक साथ हम इस सुंदर नारे को अपना लें कि इंसाफ, आजादी, हिजाब इख्तियारी, यानी इंसाफ, आजादी, हिजाब पर अपनी मर्जी। उसी को हम बदल करके बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। इंसाफ, आजादी, प्यार पर अपनी मर्जी। इंसाफ, आजादी, सोच पर अपनी मर्जी। इंसाफ, आजादी, विचारधारा पर अपनी मर्जी। इंसाफ, आजादी, खाने पीने पर अपनी मर्जी। इंसाफ, आजादी, संस्कृति पर अपनी मर्जी। इंसाफ, आजादी, बोलने पर अपनी मर्जी। तो ये जो मर्जी की बात है, मर्जी पर कुछ न थोपा जाए, ये बात कहना शायद हम सब लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का तो यही मतलब है। तो मेरी मर्जी के खिलाफ, किसी धर्म के नाम पर तानाशाही के खिलाफ अगर आप हैं, जैसे ईरान के लोग हैं, तो ईरान में जैसे इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे देश में जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जान लीजिए कि वो भी इसी तरह के नियम कानून थोपने जा रहे हैं। वो पहले से शुरू कर चुके हैं मॉरल पुलिसिंग के नाम पे। हिंदू लड़कियां कैसे रहेंगी, किससे प्यार करेंगी, क्या करेंगी, इन सारी चीजों के लिए वो दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं, कानून बनाना शुरू कर चुके हैं। तो इस्लामिक रिपब्लिक का विरोध करना, हिंदू राष्ट्र का विरोध करना, धर्म के नाम पे अबॉर्शन का कानून जो बदला जा रहा है अमेरिका में, उसका विरोध करना, ये सारी चीजें सब जगह हम लोगों को लड़ना है। एक दूसरे की लड़ाई को साथ साथ लड़ने की जो आदत है उसको बनाएं। और ईरान में इस आजादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए जो शहीद हो रहे हैं, खास करके जो युवा लड़कियां शहीद हो रही हैं, जो युवा लड़के शहीद हो रहे हैं, उनको अपने जहन में रखिए। और भारत में भी जो इसी तरह से अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये सब अर्बन नक्सल हैं और क्या क्या, उनको भी अपने जहन में रखिए। और हम सारे लोग जो हैं एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ें जिसमें किसी को उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन कोई संस्कृति उन पर थोपा न जाए, जबरन उनके मूल्यों के खिलाफ कोई बात जो है उन पर थोपा न जाए।